हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस आप लोगों से पूछा जाना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो यूपी पुलिस 35,757 पोस्ट आ रही है, इसमें जो सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट्स से पूछा जाना है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इत्यादि होने वाले हैं। तो ऐसे में हमारे दिमाग में जो बात है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार घूम रही है कि हम लोग किस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ें। आखिर हिंदी पढ़ें तो कौन कौन से टॉपिक्स पर नज़र बना के रखें, मैथ पढ़ें तो कौन सा टॉपिक, रीजनिंग पढ़ें तो कौन सा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पढ़ें तो कौन सा। देखिए, तो आज आप लोगों को एक बिल्कुल सटीक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें मेरे रनिंग बैकग्राउंड में आप लोग देखेंगे मैंने यहां पर बोर्ड पर यूपी पुलिस 2023 में पूछा जाने वाला सिलेबस तैयार किया है। जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, और जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ओवरऑल जो एग्जाम है वो 300 अंक का निर्धारित रहता है। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। तो तुक्का लगाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि तुक्का लगाएं कि ना लगाएं। अब बात आती है सिलेबस में कि हम लोग क्या पढ़ें। तो देखिए, हम लोग यूपी पुलिस को लेके इतना ज़्यादा हल्के में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मान के चलिए, हिंदी को ले लीजिए, रीजनिंग को ले लीजिए। रीजनिंग को लेकर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि मेरा तो जो रीजनिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, हिंदी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ज़्यादातर केस में जो मैथ्स है वो लगभग मैं बता के चलता हूँ कि ज़्यादातर केस में ये बच्चों का वीक पॉइंट होता है मैथ्स। अगर आप लोगों का वीक पॉइंट भी है तो इसमें ज़्यादा कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें 20 सवालों पर मैथ्स जो है वो पूछा जा सकता है। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है? तो देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग तैयारी करेंगे इस सिलेबस को आधार मान के। जैसे ही यूपी पुलिस कोई अपना नोटिस जारी कर देता है तो सिलेबस फिर उसी के रिगार्डिंग चलेगा। वैसे लगता नहीं कि सिलेबस चेंज करने के मूड में यूपी पुलिस रहेगा। ठीक है, हिंदी को हम बहुत ज्यादा हल्के में इसमें ले जाते हैं, क्योंकि लगता है कि यार हमारी जो बोलचाल है वो हिंदी भाषा में ही है तो हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, बट आई कांट डू दिस बिकॉज दिस इज वेरी 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 हार्ड सब्जेक्ट। दिस इज नॉट इजी, यानी ये आसान नहीं है। कहने के लिए हिंदी आसान है, समझोगे बहुत ही मुश्किल है। कहने के लिए रीजनिंग आसान है, लेकिन जब समझ में आती है ना तो मुश्किल है। फिर लगेगा कौन नौकरी पे? वो लगेगा जिसके सारे सब्जेक्ट मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। अगर इनमें से एक आध आप लोगों का वीक पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए जीके का पता नहीं होता जीके कहां से पूछी जानी है ना। रीजनिंग और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसमें आप लोगों की आधारशिला रखेंगे आपकी नौकरी से। चलिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सबसे पहले हिंदी से ही बता देता हूं कि हिंदी से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हिंदी के लिए हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन जो क्लास है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए शुरू करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, हिंदी से जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मैं साइड हो जाता हूं। देखिए, हिंदी से हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास, इसमें जो विश्व की कुछ स्तरीय भाषाएं हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, हिंदी का हमें मौलिक ज्ञान रखना है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट, वर्णमाला पढ़ना है। चौथा, तत्सम तद्भव पढ़ने हैं। चौथा नंबर तत्सम तद्भव, चौथा ही दोबारा से लिख दिया है मैंने, पर्यायवाची हम लोगों को पढ़ने हैं। ये सभी जो एक्सरसाइज है वो हमारे माध्यम से ट्रिक से आप लोगों को मिलेंगी। विराम चिन्ह एक टॉपिक है, वर्णमाला में काउंट होता है, बिल्कुल ये पढ़ना है। विलोम शब्द पढ़ना है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ ये पढ़ना है। ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक है, ये पढ़ने हैं। अनेकार्थी,
अनेकार्थी शब्द पढ़ने, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे वन वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में उसे पढ़ना है, समरूपी भिन्नार्थक इसे पढ़ना है, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक इस पर भी आप लोगों को ध्यान बना के रखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य जिसे वॉइस कहते हैं, अव्यय क्रिया विशेषण पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ये हिंदी है यूपी पुलिस की, मुहावरे लोकोक्ति रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार सभी पढ़ने हैं, रचनाएं लेखक उनकी रचनाएं नाटक उपन्यास ये सभी पढ़ने हैं, अपठित बोध इसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, जेल वार्डन में पूछा गया था, अपठित बोध भी पूछा जाता है, शुद्ध व शुद्ध वर्तनी वाक्य शुद्धि विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, पुरस्कार सम्मान समास निपात, ये हिंदी का सिलेबस रहेगा बेटा, इतना ज्यादा आसान नहीं है, ये आप लोगों की हवा टाइट ना कर दे तो कह देना, क्योंकि अब जो यूपी पुलिस हो चाहे कोई सी भी पुलिस हो, अब जो एग्जाम है वो कांस्टेबल के भी ऐसे हो रहे हैं जैसे आईएएस पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो आप लोग, है ना, तो बड़े हिसाब की तैयारी करोगे तब कांस्टेबल आप लोग को मिलेगी, लाखों लोग तैयारी करेंगे लेकिन नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो इसमें दम रखते हैं, मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कदम और ताल ठोकने की। चलिए जीके से हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, वैसे जीके का सिलेबस जो है वो बहुत ही डेंजरस है, कह पाना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए भूगोल पढ़ना है आप लोगों को, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का, ठीक है, इतिहास भारत के बारे में भी और विश्व के इतिहास के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी है, W फॉर वर्ल्ड और I फॉर इंडिया, देश राजधानी मुद्रा पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध इस पर भी हम लोगों को नजर बनानी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं संगठन उनसे पढ़ना है, साइबर क्राइम इसमें एक टॉपिक पूछा जाता है, जीएसटी से क्वेश्चन लाते हैं, ये जनगणना से क्वेश्चन लाते हैं, 2011 वाली जनगणना वो भी नजर बना के रखनी है, पुरस्कार सम्मान विविध जीके जिसे स्टैटिक बोलते हैं जिसमें बड़ा छोटा लंबा ऊंचा ये सभी आ जाते हैं स्टैटिक में, जो आप लोग लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में ये पॉइंट मिलेगा विविध वाला, वो संपूर्ण तैयार करना है, करंट अफेयर्स यूपी जीके पूछी जाती है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था भी पूछी जाती है, प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण दिवस अनुसंधान सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान से क्वेश्चन यहां पर आते हैं, मानवाधिकार से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ठीक है, विमुद्रीकरण और प्रभाव, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषय, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छूट गए हैं, जो विविध में आते हैं वो अपना आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है ना, पॉलिटी पूछी जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस ये तो कंपलसरी है, और बाद बाकी स्टैटिक जीके में से भरमार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, दिवस भी मिलेगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल जिसे डे कहते हैं दिवस, राष्ट्रीय भी अंतरराष्ट्रीय भी, दोनों ही प्रकार के हमको तैयार करने हैं। मैथ की बात करें तो मैथ से क्या क्या सिलेबस पूछा जा सकता है, संख्या पद्धति है ना जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं भी एक चैप्टर है वो भी पूछा जाता है, लैसे मैसे दशमलव भिन्न ये पढ़ना है, प्रतिशत में छूट बट्टा ये सभी आप लोगों को तैयार करने हैं। अच्छा लाभ हानि औसत जिसे एवरेज कहते हैं, ठीक ना, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, कार्य समय कार्य मजदूरी है ना, पाइप टंकी समय दूरी रेलगाड़ी, सारणी और ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंसुरेशन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना, क्षेत्रफल विविध क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों आते हैं, धारा नाप जिसे बोट स्ट्रीम कहते हैं वो भी, मिश्रण जिसे एलिगेशन कहते हैं वो भी पूछा जाएगा, अंक गणितीय तर्क पूछे जा सकते हैं, आयु एक चैप्टर रहता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है यहां से क्वेश्चन उठ के आने की। अब मैं थोड़ा सा साइड होके आ जाता हूं आपके रीजनिंग वाले सिलेबस की तरफ, क्योंकि मुझे साइड चेंज करनी पड़ेगी, बोर्ड थोड़ा बड़ा है और इसके बराबर में पहुंचने के लिए आना ही पड़ेगा। देखिए
जो रीजनिंग है ये 55 सवालों पर पूछी जाती है, गुना 2 की करें तो 110 नंबर यहां पर बनते हैं। ये लगभग 19 से 20 सवाल पर आती है, तो इस प्रकार से 40 नंबर मैथ से बनेगा। ये जो जीके है ये 38 सवालों पर आती है, 2 की गुना करूं तो लगभग 76 अंक हमारे यहां से बनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा वर्चस्व रीजनिंग का, दूसरा हिंदी हमें लगता है कि कर सकते हैं। तो ये ही 2 सब्जेक्ट हैं जो डिसाइड करेंगे आप लोग मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए रीजनिंग से रक्त संबंध पढ़िएगा जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, वर्णमाला जिसे अल्फाबेट कहते हैं, भिन्नता समानता पूछी जा सकती है, खाली स्थान पूछे जाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, सीरीज, ठीक है ना, वैन आरेख, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा, कैलेंडर, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, घड़ी, क्रम व्यवस्थीकरण, श्रृंखला पूरी करने के लिए आती हैं, क्रम परीक्षण, व्यवहारिक ज्ञान, जनहित, पुलिस प्रणाली, अल्पसंख्यक मामले, दृश्य स्मृति, आकृति गिनना, अलग छांटना, सन्निहित पकड़ना आकृति का, ठीक है ना, आकृति काउंट करना, अलग छांटना, सन्निहित कौन सी आकृति ऊपर निहित है, जल दर्पण ये भी पूछे जाते हैं, आकृति मोड़ना काटना, कथन पूर्व धारणा, आकृतियों का वर्गीकरण, अलग छांटना, अवधारणा, कथन अवधारणा जिसे कहते हैं, युग्म संगठन, गणितीय योग्यता, ठीक है ना, शब्द संगठन, शब्दकोश जिसे डिक्शनरी कहते हैं, पासा, घन घनाभ, लुप्त संख्या, समानता, न्याय निगम, न्याय संगत, बैठक व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, कारण और परिणाम, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, पहेली पजल भी आती है इसमें, नन वर्बल रीजनिंग जो है वो भी पूछी जाती है, आउटपुट इनपुट, पुलिस प्रशासन संबंधित मुद्दे भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है यूपी पुलिस का। लगने से पहले एक बार इसका आप लोग अवलोकन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि हमको पुलिस में जाना है तो कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत की जरूरत है। और जर्नल कैंडिडेट अब की बार लगभग 200 प्लस मान के चलेगा कि 200 प्लस मेरिट जा सकती है। तो इसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसमें सही करने होते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को एक सच्ची तक लगातार जो अपनी वीडियोस है वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।